जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। मैं विनय मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक इंग्लिश का नया मॉक। यहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्लास बहुत ही प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड की जा रही है। कुछ क्लासें टॉपिक वाइज चल रही हैं तो कुछ मॉक चल रहे हैं। आपको यहाँ जीएस से लेकर के सारा शेड्यूल पता होना चाहिए, जो कुछ इस तरीके से है। जैसे मेरी क्लास का शेड्यूल सुबह 7 बजे है, चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, इसके बाद फिर से देव सर, फिर से चित्रांशी मैम और अखिल सर। तो ये कुछ क्लासेस का शेड्यूल है जो आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, ठीक है, कि आपको इन्हीं के थ्रू, मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बी या सी से रिलेटेड अगर पोस्टेड है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है या स्पेशली पेट है, तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। हमारे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो आप कहीं पर भी हमें फॉलो अप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर करा करते हैं। पूरी टीम यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देती है जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के बनाया जाता है। इंस्टाग्राम पे आप अपनी पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल क्वेरीज। फेसबुक पे भी सेम वही चीज़ें हैं। हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, एक रेविंग्स है और एक काबिल है। आपने पता भी होगा, मैं अपने वीडियो में लगातार आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे कोर्सेज को चाहे रेविंग्स के थ्रू जाइए या काबिल के थ्रू जाइए, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ये कि अभी बहुत ही लेटेस्ट आपके लिए एक बहुत शानदार कोर्स है लूसेंट का, जो हिंदी वर्जन वाली लूसेंट की बुक है, वो पूरा का पूरा उसका वीडियो सोल्यूशन है, जहाँ कॉन्सेप्ट भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, और ये 6 मंथ के लिए है। तो किसी भी सब्जेक्ट को बस आप 199 में परचेज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। एनडीए का हमारा कोर्स है 6 मंथ का, उसकी फ़ीस है कितनी, मात्र 3000 रुपये। इस समय डिस्काउंट पे फीस है 3000 रुपये। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, कॉन्सेप्ट होंगे, एक्सरसाइज होंगे, डाउट क्लियरिंग होगी, बहुत कुछ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वाला अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा हो तो आप ये कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। सेम वही कोर्स अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हैं तो फीस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और उसका क्या होगा, 1 ईयर का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, यानी 12 महीनों का। बाकी चीज़ें पूरी की पूरी सेम है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या लिखा आपके सामने, मेलैंकली। तो इसका मतलब होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा कैसा, उदासीन है, अकेला है। उदासीन के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, अनहैप्पी इस्तेमाल कर लेंगे, जो हैप्पी है नहीं। एक बड़ा सा अच्छा वर्ड आता है उदासीनता के लिए, अपैथिक। अपैथी माने, पैथी माने फीलिंग, अपैथी माने फीलिंग, अपैथिक भी वहीं से आ जाएगा। एक दूसरा वर्ड अगर आपके दिमाग में आ रहा तो इनडिफरेंट बड़ा अच्छा सा वर्ड आता है। इनडिफरेंट माने भी क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, तो मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वाइट, बहुत ज़्यादा विनम्र। तो मॉडेस्ट आपको याद हो जाना चाहिए। मिथिकल में अगर देखें तो माइथ आ रहा, मिथ का मतलब झूठ होता है, तो मिथिकल में मिथ आ गया, इसका मतलब झूठ हो गया। तो झूठ का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, क्योंकि अगर कोई लॉयल है तो बहुत ज़्यादा हम्बल है। फैक्ट्स वगैरह आप जानते हैं, हिडन माने छिपा हुआ। अगले वर्ड की हम बात करेंगे, वो क्या आपके सामने, म्यूटिनस। तो म्यूटिनस क्या होता है, म्यूटिनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंसर्जेंट, जो बहुत ज़्यादा क्या है, विद्रोही है, उसके लिए वर्ड लिखा जाता है म्यूटिनस। तो बहुत अच्छा सा वर्ड है म्यूटिनस, आपको पता होना चाहिए। म्यूटिनस मीन्स व्हाट, विद्रोही, इंसर्जेंट, ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। अगले की बात करते हैं, मर्की। मर्की क्या होता है, मर्की मीन डस्की। तो यार आंसर इज ए, गंदा। लॉस्ट इन क्लाउड्स, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एडियम फ्रेजेज है। आपके लिए एडियम फ्रेज भी मैं डेली कराता हूं, अगर आप याद कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कोई बादलों की तरफ देख के खो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। आंसर इज योर सी। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग मतलब उसकी जानकारी भी पूरी हो और शॉर्ट में भी हो, तो उसका मतलब ब्रीफ हो गया। आंसर इज योर बी। लाफ इन वन स्लीप्स का मतलब क्या होता है, अब अपने स्लीप में ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब होता है टू लाफ सीक्रेटली, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली हंसना, उसको क्या कहते हैं, लाफ इन वन स्लीप्स। लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, लगातार। तो आंसर इज योर सी। नेक्स्ट इज लायन शेयर। लायन शेयर माने एक चीज़ बताना, अगर जंगल में कोई जानवर आया और उसमें लोगों का हिस्सा बना तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होगा, शेर का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्षमताएं हैं, उसके पास ताकत ज़्यादा है। तो लायन शेयर का मतलब होता है लार्ज पार्ट, बिग शेयर। आगे बात करेंगे हम लोग, आपके सामने वर्ड लिखा होगा ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है, इसका मतलब होता है
वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, जहाँ पे अनाज को क्या रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं। आगे बात करते हैं आगे आप बात करते हो, क्या लिखा हुआ आपके सामने, हैंगार लिखा हुआ है। हैंगार क्या होता है, हैंगार होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह को रखा जाता है, तो आंसर इज योर ए। नेक्स्ट वर्ड इज हाइव। हाइव किसका होता है, हाइव होता है छत्ता किसका, मधुमक्खियों का, तो बीज आ जाएगा, प्लेस फॉर बीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हच। हच किसके लिए आता है, हच एक्चुअली लिखा जाता है किसके लिए, खरगोश के लिए, रैबिट्स के लिए हच लिखा जाता है, हच, HUTCH। इन्फर्मरी क्या होता है, इन्फर्मरी मीन्स अ हॉस्पिटल, सो आंसर इज योर ए। तो आपको बस ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ को पता नहीं होंगे, आपको खूब अच्छे से पता होंगे, लेकिन फिर भी इनको आपको क्या कर लेना, दोहरा लेना है, ठीक है, क्योंकि लेवल इससे टफ नहीं आने वाला है। लेवल जो आपका आएगा उसको ध्यान में रख करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग फटाफट से। सी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग। अब कुछ नहीं करना है, अगर इस सेड पास्ट की बात है ना तो इसको पास्ट करना पड़ेगा। यहाँ दोनों जगह पास्ट हुआ नहीं, हैज और इज रहा। अच्छा, हैज का हैड होता है, वाज होता नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। आंख बंद करके ए बोल दीजिए। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। आप कुछ मत करो, जब कभी आप बीच में इंट्रोगेटिव लिखते हो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है एक बार। माने अगर आपने वेयर लिखा तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आया तो गलत हो गया, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, एक बात। दूसरा, अगर ये पास्ट में प्रेजेंट में है तो सेड है तो पास्ट बनेगा, तो ये नहीं बना, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बहुत सिंपल है। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड टू सी द बेबी। अब सी सेड को हमने पहले लिख लिया, पहले हमने पूरा सी सेड को लिख लिया। अब सी सेड को लिखने के बाद अगर ध्यान से देखो ये पास्ट है तो विल नहीं होगा। अब अगर ये सेड है, यहाँ पे आई एम है तो आज ही होगा, वुड तो होगा नहीं। तो सी सेड दैट सी वाज टॉकिंग हर चिल्ड्रन, टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू, नेक्स्ट डे, दैट डे। अब एक चीज अगर ध्यान से देखो, टुमारो लिखा है तो टुमारो को दैट डे में नहीं बदलते, उसको बदलते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट डे में। तो आंसर इज योर सी, डी आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो जब मदर से यहाँ पे वोकेटिव आ गया, प्लीज आ गया, तो रिक्वेस्ट हो रहा है, तो सी रिक्वेस्टेड हर मदर, आंसर इज योर सी। बहुत सारे आंसर तो आपके दिमाग के सामने होते हैं, बस आप हल्का सा अगर चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख गए तो बहुत आसान है। नरेशन वाइज तो फोकट के नंबर दिलाता है। जॉन सेड आई सेल बी 21 टुमारो, जॉन सेड आई सेल बी 21 टुमारो। आप कुछ मत देखो, टुमारो को टुमारो तो नहीं रहना है, द फॉलोइंग डे। अब एक चीज़ ये भी मालूम होगा, ही के अकॉर्डिंग शुड तो आएगा नहीं, आएगा वुड, तो आंसर इज योर बी। राहुल विल पास द मैसेज। अब ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये है वॉइस। अब अगर विल पास लिखा है तो एक चीज ध्यान रखना, विल ही रहेगा बट विल भी पास करना पड़ेगा। यानी अगर कभी भी मॉडल के साथ क्या आता हो, V1 आता हो, तो पैसिव बनाते समय कुछ नहीं करते, मॉडल भी लगाते हैं और V3 कर देते हैं। अगर कभी मॉडल के साथ हैव V3 आया हो, मॉडल है हैव V3 आया है, तो कुछ नहीं करेंगे, मॉडल रखेंगे, हैव रखेंगे, V3 के पहले बीन V3 कर देंगे। क्या कर देंगे, बीन V3 कर देंगे। जब ये बात समझ में आ जाए तो देखना विल का वुड तो करेंगे नहीं। अब कई बार मन में आएगा करते तो हैं विल का वुड, तो विल का वुड तब किया जाता है जब हम नरेशन बना रहे हो, तो नरेशन यहाँ पे हम बना रहे हैं तो वुड गलत हो गया। अच्छा, विल रहेगा तो विल पास नहीं होता, विल पास भी नहीं होगा, विल भी पास्ड होगा, तो आंसर इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी। अब सेटिस्फाइड के साथ जब कभी भी पर्सन लिखा जाता है तो उसके साथ विद आता है। अब यहाँ कहीं विद वगैरह है नहीं, तो आंसर अपने आप सी हो गया। तो सेटिस्फाइड विद याद कर लो, इंटरेस्टेड इन याद कर लो, कंटेंट इन याद कर लो, आप ऑफ लाइक नोन टू याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। अब हर्ट की फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है। हर्ट हर्ट हर्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शॉट शॉट शॉट, ये सारी फॉर्म एक जैसी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक होती है। अब यहाँ पे मालूम है कई बार हम प्रेजेंट की तरफ भागेंगे, भैया कमेंट लिखा सिंगुलर, अगर ये प्रेजेंट होता तो हर्ट्स लिखा गया होता, इसका मतलब है पास्ट है। अब अगर ये पास्ट है तो पास्ट में जाएगा, इनको पहले फुर्सत में निकाल दो। अम्मी लिखा हुआ है ना तो आय पहले आएगा, यहाँ हटाओ, तो वहां लिखना पड़ेगा आई वॉज हर्ट डीपली बाई हिज कमेंट, आंसर इज योर ए। ही स्टोल दैट वॉच, स्टोल इज सेकेंड फॉर्म, इसका क्या बनेगा, वाज या वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कुछ नहीं करेंगे, दैट वॉच पहले ले आ दिए, आ गया दैट वॉच। अब इसको करेंगे वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये देखो वाज वर है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ होने नहीं दिया, तो बस अपने यहाँ पे सही हो गया। सीता वाज रीडिंग गीता। तो अब कुछ नहीं करना, जब ING फॉर्म देखा ना, माने कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा ना, तो बीइंग V3 करना है। क्या करना है, बीइंग V3 करना है।
बाकी टेंस जो है वो तो वैसे का वैसा बना रहेगा। अब अगर टेंस भी वैसे का वैसा बनेगा, हमें बीइंग V3 करना है, तो हम क्या करें, तो इसमें हम लोग करें क्या, हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, इसमें सिंपल से करना होगा, बीइंग वाले ऑप्शन को देख लो। अब बीइंग वाला ऑप्शन यहाँ पर तो है नहीं, अब यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ। अब गीता के अकॉर्डिंग आपको मालूम होगा ना कि अगर सेंटेंस में गीता लिखा हुआ है तो गीता के अकॉर्डिंग हमें वर तो नहीं लगाना है। अब गीता के पहले हमें देखा दा अगर लिखा तो दा रहने देना, ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज योर ए। बात करेंगे आगे की, आगे एरर के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, ये आपके सामने लिखा है, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज इंटेलिजेंस। ड्यू टू लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना हो तो आप ऐसे समझ लेना, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज इंटेलिजेंस, दैट्स फाइन। I was born on January 6th in 1987। तो अगर कभी भी डे लिखा हुआ है या डेट लिखा हुआ है तब तो लिखा करो उसके पहले ऑन, अगर कभी भी ईयर लिखा हुआ है या मंथ लिखा हुआ है तो उसके पहले लिखा करिए इन। अब ये मंथ ईयर है, ईयर है, ईयर, तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बात करें, इन मच लार्जर देन सचिन। अब हालांकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट था, ये इट इज, अब लिखा था इस तरीके से, इट इज मच लार्जर देन सचिन, तो आंसर इसका क्या गलत है, सी। क्यों, क्योंकि इट इज मच लार्जर देन सचिन नहीं, देन सचिन्स करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज की बात हो रही है कि जो सचिन से ज्यादा लंबी है, तो आपको याद रखना होगा। अब या तो यहाँ में कर दें ही इज, वहां खैर मिसटाइप हो गया क्वेश्चन। अभिमन्यु इज प्लानिंग टू सेटल इन कनाडा एज सुन एज ही विल, तो जब कभी भी एज सुन एज आ जाए, व्हेन आ जाए, इफ आ जाए, इन केस आ जाए, सपोजिंग हो, प्रोवाइडेड हो, आफ्टर हो, ये कंडीशन बता रहे हो या समय का रेफरेंस दे रहे हो, दो बातें, कंडीशन या समय का रेफरेंस दे रहे हो तो उस पार्ट में विल या सेल का इस्तेमाल नहीं होता। अब ही रिटायर्स करना पड़ेगा, ही विल रिटायर गलत होगा। द प्राइसेस ऑफ दीज बुक्स कंसिडरली वेरीज। अब देखो यहाँ पे कई बार होता क्या है, अब देखो ना, ये जो ऑफ है प्रीपोजिशन, ये जो दीज बुक्स है ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये दीज बुक्स इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। प्राइसेस अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेरी, तो आंसर इज योर सी। तो कुल मिलाकर के एक क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूरत है आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।